ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का टॉपिक मैं लेके आई हूँ, घर में कैसे सुख शांति लाएं और धन दौलत लाएं विथ एक्सपीरियंस के साथ। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं और भी कई सारा टॉपिक लाने वाली हूँ, जैसे कि कभी भी अपने माँ बाप से कभी भी बेटे को अलग नहीं करना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, हस्बैंड वाइफ को अलग नहीं होना चाहिए। अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो वेट को कैसे कम करें और कंट्रोल करें, और डायबिटीज़ बीपी अगर कंट्रोल नहीं है तो उसे कैसे कंट्रोल रखें। बहुत सारे टॉपिक हैं विथ एक्सपीरियंस के साथ मैं लाने वाली हूँ, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिनको भी ये ज़रूरत हो उनको ये मेरा चैनल शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। आज का टॉपिक मैं शुरू करने जा रही हूँ कि घर में कैसे सुख शांति लाएं। जैसे आप देख रहे होंगे, मैं घर में पूरा सफाई का वीडियो बना रही हूँ। कई लोग तो दिवाली में ये चीज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ हमेशा श्राद्ध में ही शुरू कर देनी चाहिए। हमारे पूर्वज जो भी हैं वो अगर आएंगे और आपका घर साफ़ सुथरा देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद देंगे। और माँ दुर्गा जी को भी हमें साफ़ सुथरे घर में ही लाना चाहिए, और ऐसे ही धीरे धीरे करते करते आपका दिवाली आ ही जाएगा। अगर आप सुख सुविधा चाहते हैं तो ये सब चीज़ हमारे लेडीज़ के हाथ में है। हमारे लेडीज़ के हाथ का मतलब घर में जितने भी लेडीज़ हैं उन सब के हाथ में। एक के चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर सब लेडीज़ मिल के चाहेंगे कि घर में बरकत हो, सुख शांति हो, तो सबको ही अपना अपना फ़र्ज़ निभाना होगा। सब लोग ही कलह से बचना होगा। अगर एक ने ठान लिया कि नहीं, मुझे तो बर्बाद ही करना है, मुझे कोई मतलब नहीं है, जो हो रहा है होने दो, अपनी मनमानी करना है, तब तो आप उस घर में कभी सुख सुविधा ला ही नहीं सकते हैं। कितना भी अगर जेंट्स कमा ले, मेहनत कर ले, लेकिन अगर लेडीज़ में एकता नहीं है, प्यार नहीं है, तो जेंट्स कितना भी मेहनत करना चाहे कभी भी उतनी कामयाबी नहीं मिलती है। इसलिए हम लेडीज़ के हाथों में है कि हम कैसे घर में सुख शांति लाएं, कलह से दूर रहें। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं कैसे ज़ीरो से, कुछ भी नहीं था मेरे पास, लेकिन मैं अपने बिहेवियर के कारण, अपनी सोच के कारण, बिना किसी सपोर्ट के आज भगवान की कृपा है जो सब कुछ मेरे पास है। वही जर्नी मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, और थोड़ा भी अगर आप लोग को हेल्प मिले तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। जैसे कि जानते हैं सब जॉइंट फैमिली होता है, लेकिन जब घर छोटा हो, लोग ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से घर में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि भाई या तो आप उसी घर में रहें और तकलीफ़ में रहें, एक दूसरे को तकलीफ़ दें, टेंशन रहें, या फिर आप उस घर से निकल कर मतलब रहे तो साथ में ही, लेकिन फैमिली भी ना टूटे और सबको सुख सुविधा मिले, सबको शांति मिले, तो आपको कोई ना कोई डिसीज़न लेना पड़ेगा। अगर
कोई उसमें पंगा लेना चाह रहा है, कोई जानबूझ के तंग कर रहा है, आप समझ रहे हैं। अगर आप में वो क्षमता है कि आप आगे बढ़ सकती हैं, तो आपको ये सारा चीज़ नज़रअंदाज करना पड़ेगा। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप उस दलदल में मत फंसिए। आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि रिश्ता भी ना टूटे और आपका जो सपना है वो पूरा हो। दलदल में नहीं फंसने का मतलब है, अगर आपके साथ कोई गलत काम कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, जानबूझ के महाभारत कर रहा है, जानबूझ के तंग करके आपको निकालना चाह रहा है, तो एक तो है कि बदले लेने के लिए आप उसी घर में रहें, जैसा वो कर रहा है आप भी वैसा करें, तो सच मानिए कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको एक बहुत बड़ा सपना देखना होगा, बिल्कुल खुले आँख से सपना देखना होगा। और उस सपना को पूरा करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो हो सके आपको सब कुछ करना पड़ेगा। और ये तभी संभव हो सकता है अगर आप दूसरे की बातों का नज़रअंदाज करेंगे। दूसरा चाहेगा कि आपका सपना ना पूरा हो और तंग करेगा, परेशान करेगा, लेकिन आपको अगर अपना सपना पूरा करना है तो आपको थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ेगी, चाहे झोपड़ी में ही सही, आपको महल छोड़नी पड़ेगी और वहाँ से आपको घर बसा के और मन साफ़ करना होगा, नीयत साफ़ करनी होगी, उसके बाद ही आपको कामयाबी मिलेगा। मैं बता रही हूँ, मुझे भी लोगों ने निकाला नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें इशारा काफ़ी होती है, तंग करना, परेशान करना, जिसकी वजह से मेरा सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। मैंने बस सोच लिया कि अगर मैं इस दलदल में रहूँगी, इन लोगों से बहस करूँगी, तो जो मैं अपनी बेटी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए चाह रही हूँ वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। मैं दूर नहीं गई, मैंने अपने हस्बैंड को माँ बाप से कभी भी अलग नहीं किया, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहती थी मेरे हस्बैंड अपने मम्मी पापा से अलग हो, वो साथ भी रहे, हमारा परिवार भी ना टूटे और हम लोग का प्यार बना रहे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे सके। और जो सपना मैंने खुले आँखों से देखी थी वो अपने परिवार के लिए पूरा कर सकूं। क्योंकि मैं वर्किंग लेडीज़ थी, इस वजह से आप जानती होंगी घर में अगर किचन बाथरूम को लेके प्रॉब्लम बीच बीच में होता था और कुछ लोग तंग भी करते थे, जानबूझ के कहिए, सबका अपना नेचर होता है, दूसरे को लाइफ को बर्बाद करना, उसी में उनको खुशी मिलती है। लेकिन मैंने वो सारा चीज़ को नज़रअंदाज किया, बिना एक चम्मच लिए हुए। मैंने एक बार भी लालच नहीं किया कि आगे क्या होगा, मैं तो कुछ भी लेके नहीं जा रही हूँ। मैंने वो सब चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और एक उसी के ऊपर स्टोर रूम घर है, उसमें मैं शिफ्ट हो गई। और यकीन मानिए वो स्टोर रूम, उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन आज भगवान की कृपा कहिए, मेरी मेहनत कहिए, मेरी सोच कहिए, उन सब की वजह से आज इस घर में सब चीज़ है। और इस घर से कई और मकान यानी कि घर मुझे भगवान ने दिया है। बस इस घर से नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को इस घर से बहुत ज़्यादा लगाव है, वो अभी भी नहीं जाना चाहते दूसरे घर में, इस वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन अब काफ़ी दिन हो गया है, मेरी बड़ी बेटी 12th में है, उसका एग्ज़ाम के बाद आप लोग दुआ कीजिए, शायद हम लोग अपने बड़े घर में चले जाएं। ये सब मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको कामयाबी चाहिए, आपको अपना सपना पूरा करना है, तो आप ही को कोशिश करना पड़ेगा।
अगर आप अगर कोई पंगा ले रहा है, कोई परेशान कर रहा है, आप भी उस बीच में फंस के उसको सॉल्व करने में लग जाएंगी, वो जैसे बोलेगा आप भी वैसे बोलेंगी, तो आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा मेहनत करने के लिए या अपने सपने के बारे में सोचने के लिए। सोचने के लिए बिल्कुल रिलैक्स मन चाहिए, फ्री माइंड चाहिए, तभी आप कुछ अच्छा सोच सकती हैं। अगर आप जितना टेंशन में रहेंगे उतना ही आप अच्छा नहीं सोच सकते हैं, उससे रिश्ता भी ख़राब होगा और आपको कामयाबी भी नहीं मिलेगी। और लेडीज़ लोग जितना टेंशन घर में रखेंगे, जेंट्स लोग कुछ भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। जेंट्स को चाहिए बिल्कुल फ्री माइंड। और हम लेडीज़ लोग का फ़र्ज़ बनता है कि हम घर को स्वर्ग बनाए। हमारे हाथ में है, घर को नर्क बनाए या स्वर्ग बनाए। इसलिए कह रही हूँ कि हम लेडीज़ अगर सब मिल के सोच लें कि घर में कैसे सुख शांति लाना है, तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम ला सकते हैं। लेकिन कुछ लोग अगर नहीं चाहते, कुछ लोग अगर बिल्कुल भी अलग रहना चाहते हैं, उसी में उनको अच्छा लगता है, तो फिर तो अगर आप चाहेंगे भी कि घर में सुख शांति हो, धन दौलत हो, तो चाह के भी नहीं हो पाएगा। बस ऊपर और नीचे में यही फ़र्क है। मैं यही समझाना चाह रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि नीचे जॉइंट फैमिली में आप अपने हिसाब से सफाई काम नहीं कर सकते। जो ऑर्डर दिया जाएगा, जो जैसे बोलेंगे आप वही करेंगे। मैं ऊपर आई, उसके बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखी। मुझे भगवान ने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। और मेरे में एक चीज़ ख़ासियत है कि अगर मेरी लाइफ में अचानक कुछ अच्छा होता है तो भी मैं गौर करती हूँ, ध्यान लगाती हूँ कि ये चीज़ मुझे कैसे हासिल हुआ। और अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है, कुछ घर में प्रॉब्लम होता है, तो उस पे भी मैं ध्यान देती हूँ कि आखिर गलती किसकी थी, मेरी या सामने वाले की। और अगर मेरी होती है तो मैं सुधारने की कोशिश करती हूँ, सामने वाले की होती है तो मैं माफ़ करके आगे बढ़ जाती हूँ। बस यही सोचती हूँ, जिसकी जैसी सोच वो वैसे ही करेगा। वो अपने दिमाग से ही काम ले सकता है, वो मेरे दिमाग से तो काम ले नहीं सकता है। इसलिए मैं वो सामने वाले को माफ़। ऊपर बस एक ही चेंज था, इसमें इस घर में मैं सफाई बहुत रखती थी। और सब जानते हैं जहाँ आप सफाई रखेंगे वहाँ पे धन दौलत की कभी कमी नहीं होती है। और जब धन दौलत आएगा तो आपको सुख शांति, सारी सुख सुविधा के समान आएगा, तो कलह भी दूर होगा। तो जब मैं अपने गौर करने लगी कि इतना कामयाबी वही जॉब और मुझे इतना कामयाबी आखिर कैसे मिल रहा है, तो मैं अपने अंदर जो भी मेरे चेंज था, जो भी पॉजिटिव था, उसको मैं और ज़्यादा अच्छे से करने लगी। और मैं मार्केटिंग लाइन में थी। सब जानते हैं जब दिवाली का टाइम आता है तो उसमें वीकली छुट्टी भी नहीं होती है। इस वजह से मैं श्राद्ध के टाइम से ही घर में सफाई शुरू कर देती थी। और नवरात्रे आते आते मेरी काफ़ी पूरी मतलब सफाई हो जाती थी। उस टाइम से लेके मैंने नियम बना लिया, हर साल मैं श्राद्ध में ही शुरू करती हूँ और नवरात्रे में ख़त्म कर देती हूँ। थोड़ा बहुत जो बचता है वो तो धीरे धीरे मान लीजिए दिवाली तक पहुँच ही जाती है। लेकिन भले आप जॉब कर रहे हो या हाउसवाइफ हो, धीरे धीरे करके घर की सफाई ज़रूर करनी चाहिए। डेली तो हम करते ही हैं, साल में ये स्पेशल 1 महीना हमें टाइम ज़रूर देना चाहिए। श्राद्ध से लेके दिवाली तक जितना हो सके घर में सफाई कीजिए। और कचरा जितना हो सके, कचरा कबाड़ा आप घर से बाहर निकालते रहिए, क्योंकि जितना आप पुराना
कवारा रखेंगे उतना ही आपके घर में दौलत नहीं आएगा। आप जितना घर को साफ़ सुथरा रखेंगे और साले साल आप घर का कचरा कवारा हटाते रहेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए कह रही हूँ, घर की सफाई पूरा A to Z जितना हो सके, किचन, रूम, मंदिर, जो भी हो सके आपसे वो पूरा कीजिए। अकेले हैं, खाना बनाने, बच्चों को संभालने में ज़रूर दिक्कत होती होगी, लेकिन आप भले ही चाय बिस्किट खा लीजिए, खिचड़ी खा लीजिए, बाहर से खाना मंगवा लीजिए, लेकिन ये सफाई मत छोड़िए। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जब जॉब करती थी तो भी मैं 2-2.5 घंटा जल्दी उठ के मैं सफाई करके ऑफ़िस जाती थी और डेली कुछ ना कुछ रूटीन बांध ली थी। आज बेडरूम में करना है, आज डाइनिंग रूम करना है, आज किचन करना है। अलग अलग करके मैं सोच ली थी कि मुझे कुछ भी हो जाए, भले ही मैं खाना ना खाऊं, लेकिन सफाई नहीं छोड़ती हूँ। बीच में मुझे इलाज में भी ट्रीटमेंट चलता था, काफ़ी रेस्ट होता था। इन दिनों में ही मेरी बेटी भी कंसीव हुई थी, लेकिन इतना नहीं, लेकिन जो भी हो पाया, हस्बैंड अपनी बड़ी बेटी के साथ मिलके सफाई मैंने कभी नहीं छोड़ा। और आज सच बोल रही हूँ, यकीन मानिए, भगवान ने बहुत कुछ दिया है। ये घर भले ही सिंपल है, आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन इसमें मेरे हस्बैंड के यादें हैं। वो बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स को छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे रह रहे हैं। इसमें मैंने कुछ रहने लायक खर्च करके अभी फ़िलहाल रह रही हूँ और भगवान की कृपा से हम बहुत जल्द जाने वाले हैं। लास्ट में यही कहूँगी, अगर आप अच्छी सोच रखेंगे और सपना को पूरा करने के लिए, भले ही सामने वाले गलती कर रहा है, आप उसकी गलती को माफ़ कर दीजिए। आप उसके लिए माफ़ मत कीजिए, आप अपने लिए माफ़ कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप सामने वाले को माफ़ नहीं करेंगे, आपको अपने कामयाबी के लिए आप सोच नहीं पाएंगे। इसलिए आप अच्छे से अच्छे विचार रखिए, सोच रखिए, दुश्मनी मत पालिए। जितना आप दुश्मनों से दूर रहेंगे, आप अपने भले के बारे में सोचेंगे। और सफाई पूरा कीजिए, माता रानी पूरा आपके मनोकामना पूरी करेंगे। जैसे मेरी एक एक इच्छा पूरी किए हैं, वैसे ही माता रानी से प्रार्थना है, जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबकी इच्छा पूरी हो। और बस लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि बस अपनी सोच को बदलिए। जो जैसा कर रहा है करने दीजिए, बस आप अपने सपने के लिए कुछ भी कर डालिए। दिन रात जो हो सके आप मेहनत कीजिए। अब वो ज़माना नहीं रहा कि हस्बैंड के कमाने से ही सारी इच्छा पूरी हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा ही महंगाई है, इसलिए हम लेडीज़ लोग का फ़र्ज़ बनता है हस्बैंड को हाथ बटाएं और अपने परिवार का, हस्बैंड का नहीं, अपने परिवार का सारे सपना इच्छा पूरी करें।